नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्गो अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होने के कारण सभी के साथ में फुली रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। एम्प्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले ना मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ, वर्गो कन्या राशि। वर्गो कन्या राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। सॉरी, आपको इस रिश्ते में या कुछ चीज़ों में ट्रस्ट क्यों नहीं हो रहा है? पहले तो क्वेश्चन मार्क है कि ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर्स है कुछ लव पे, या आपको कुछ चीज़ें सुनने को मिली हैं, या आपने ऐसा कुछ देखा है, या आपको ऐसा समझ में आ रहा है, क्या है, ऐसी सिचुएशंस क्यों हैं? एंड कहीं ना कहीं आप थोड़े से मुझे मेंटली वीक दिख रहे हो। देखती हूँ और क्या कास्ट में है। एंड किसी न किसी चीज़ों से आप भाग रहे हो। कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान का ऐसा जिंदगी में पड़ाव होता है कि लोग भागते हैं, फेस नहीं करना चाहते। तो आई थिंक देयर इज समथिंग कि आप फेस नहीं करना चाहते हो। देखती हूँ और क्या है। ये जो एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आपको क्यों ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में सामने वाले ने मुझे धोखा दिया है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन पे। फीलिंग चीटेड, ये जिनकी एनर्जीज आ रही हैं, चीटिंग, कुछ ना कुछ तो चीटेड लग रहा है आपको कि मेरे साथ में कुछ तो रॉन्ग हुआ है, गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड आप लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट करने के लिए कहीं भागते हुए दिख रहे हो, मतलब जाना चाहते हो एंड फ्रेश स्टार्ट कुछ करना चाहते हो अपने लिए इस टाइम, ना कि किसी के लिए, खुद के लिए कुछ फ्रेश स्टार्ट। करियर हो सकता है, कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है। दिमाग और दिल दोनों में ही अगर आपके पर्सन ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है ना, तो बिल्कुल फितूर सवार है। बिल्कुल आपको दिखता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज प्यार जितना इंसान जिनसे करता है ना, अगर थोड़ा भी ट्रस्ट टूटता है तो मन बहुत ही उदास होता है, बहुत ही भारी। तो ये जिनकी एनर्जीज आ रही है, ट्रस्ट टूटा हुआ इंसान का दिख रहा है कि आपको अपने पर्सन पे अब कोई भरोसा नहीं हो पा रहा है, भरोसा नहीं कर पा रहे हो। उनकी बातें, उनकी चीजें, बिल्कुल लग रहा है कि आपके साथ में धोखा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी भी मन में फीलिंग्स हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार। हो सकता है कि कुछ टाइम पहले भी, कुछ दिनों पहले या टाइम पहले कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फिजिकल बॉन्ड या ऐसी कोई कम्युनिकेशंस भी हुई हो। एंड अट्रैक्टेड तो आप अभी भी हो, देखो इस चीज से आप डिनाई नहीं कर पाओगे। गुस्सा या स्टेप अप एक्शन लेना वो अलग बात है, लेकिन आप उनके प्रति अगर कहूँ तो अट्रैक्टेड अभी भी हैं। आप लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। आप अपनी जगह परिवर्तन करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट जगह में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वही मिसिंग यादें, वही चीज़ें आपको रिलेट करती हैं, सोचने पे मजबूर करती हैं, काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो दिल और दिमाग दोनों ही बुझा हुआ है आपका। एंड एक्शंस में वही प्यार आ जाता है, वही चीज़ें आ जाती है। तो फ्रेश स्टार्ट जो करने के लिए आपको लग रहा है कि प्रेजेंट जगह कहीं ना कहीं, या कुछ टाइम के लिए सही रिलैक्स होने के लिए कहीं जाना चाहते हो, फिर वापस आके शायद कुछ फ्रेश स्टार्ट करो, तो वो चीज़ें सोच में दिख रही है। बीते काफ़ी सालों से हो सकता है कि आपने बहुत ही पेशेंस रखा हो कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन चीज़ें हैं कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं। कोई अगर क्रॉनिक डिजीज वगैरह से अगर आप सफ़र करते हैं तो बी केयरफुल, है ना। वो चीज़ें दिख रही हैं, या लेग पेन या आइस पेन या कुछ ऐसी चीज़ें इरिटेटिंग हो सकती हैं आपके साथ में, तो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहें।
कुछ प्रॉब्लम्स आपको कनेक्ट कर सकती हैं हेल्थ वाइज, या ऑलरेडी चल भी रहा हो। चलिए देखती हूँ क्या है, अब आपके पार्टनर की क्या है। पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं वर्गो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो ऐसा नहीं है, आपकी सोच बिल्कुल अलग है, यहाँ तो कुछ अलग ही अगर कहूँ तो सीन दिख रहा है। तो ये कुछ चीज़ों को नर्चर करना चाहते हैं, बट ये थोड़े से प्रैक्टिकल दिख रहे हैं फिलहाल। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में कि प्रायोरिटी। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। लवर्स का कार्ड है। ये इंसान आपको प्यार करता है। आपको क्यों लगता है कि सामने वाला आपको धोखा या ऐसा कुछ कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं या कुछ अलग बोलते हैं। इनकी प्रायोरिटी हो सकती है कुछ और है, बट इस रिश्ते में ये भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को नर्चर करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। लव की के दिख रही है सोच, फीलिंग्स, और रियूनियन कह सकते हैं, या बिल्कुल दिखता है कि इनके तरह से सोच के देखो एक बार। आप कुछ अलग पहलू को सोच रहे हो, बट इनके तरफ से अगर सोच के देखोगे तो चीज़ें गलत नहीं लगेंगी। एंड आपने शायद कहा भी हो कि जस्ट एक फिजिकल बॉन्ड या मतलब के लिए जुड़े हो, बट ऐसा नहीं है। दिल से अगर कहूँ तो सिर्फ मतलब ही नहीं है, मतलब भी हो सकता है, बट प्रायोरिटी में आप हो जरूर। बट जो चीज़ें आप सोच रहे हो, तो ऐसे सोच में तो आप कहोगे कि बिल्कुल प्रायोरिटी में नहीं हूँ, बट कहूँगी इनकी सोच में आप प्रायोरिटी हो। घर है, परिवार है, एंड ये इंसान कुछ चीज़ें कमिट भी करना चाहता है, बट आपसे भी कुछ कमिट करना चाहता है ना। वो चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा नहीं ऐसा। हो सकता है कि पहले ये उतना सीरियस नहीं थे, अब ये सीरियस हो गए हैं इस चीज़ों को लेके, तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत लोगों को लेके चलना चाह रहे हैं, वो कहूँगी सोच में दिख रहा है। कामों पे ध्यान देना चाहते हैं। हो सकता है ये अच्छे प्रोफाइल में काम करने वाले इंसान हो, बिकॉज़ इनका दिख रहा है कि या घर परिवार काफ़ी अच्छा हो, स्टेबल हो, सुलझा हो। देखो, अगर आपने कहा भी, थोड़ी-सी शैडो सेल्फ एनर्जीज़ में तो है। देखो, कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं आपके पर्सन, तो रिसेंट में थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं एडिक्शंस, बिकॉज़ वही सब सोच करके ये इनका भी एडिक्शंस हो जाता है इंक्रीज़। एंड बट यहाँ पे दिखता है कि प्योर लव है ज़रूर इनके मन में। फिलहाल तो कहूँगी दिखता है कि लव की सोच दिख रही है। देखो, ये धोखा नहीं देना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आपने शायद कहा, कह भी दिया हो धोखेबाज है या जो भी है, बट ये इन फ्यूचर्स पे भी वो चीज़ों पे नहीं, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ ज़रूर हैं कुछ चीज़ों को लेके, बट एक टाइम के अनुसार करना चाहते हैं। आपके रिश्ते को लेके इन्होंने किसी सजेशंस या गॉसिप भी की है। ऐसा नहीं कि नहीं, किसी न किसी से इंसान से किए हैं। पास्ट के 1 महीनों में भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील किए हैं, एंड फीलिंग्स दिखती है। बट आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी वे में कम्युनिकेट, लेकिन शायद आप नाराज़ हो अपने पर्सन से। पता नहीं क्यों आपकी एक नाराज़गी दिखती है, बट इनके थॉट्स में फीलिंग्स दिखती है। देखती हूँ आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स। आप इसका दूसरा पहलू नहीं देख पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, आई थिंक थोड़ा-सा। बट इनका कुछ और है। इधर देखते हैं क्या है। आपके ओवरऑल में भी सफरिंग, जगलिंग दिख रही है। मल्टीपल चीजें हैं जो आप एट अ टाइम सोच रहे हो, करना चाह रहे हो। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स में क्या ही मैं कहूँ। रिपीटेड टाइम लवर्स का कार्ड आया है, जो कि कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि मन में भी फीलिंग्स हैं। तन मन धन सब आपके लिए है इनका। तो इतना चीज तो कह सकती हूँ कि दिख रहा है कि कितनी फीलिंग्स आए हैं। आप खामखा की कुछ चीजों को सोच रहे हो, बट फीलिंग्स इनकी लव की बहुत ज्यादा हाई है। सिर्फ मतलब के लिए इंसान नहीं जुड़े हैं, जो आपको लगता है देर इज समथिंग की है। पॉजिटिव सोच है आपको लेके। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। देखो, प्रेजेंट में ये तो कोई कलेश नहीं कर रहे हैं। अब आप जिस तरह से भी रखते हो रिश्ते में, लेकिन इनके तरफ से पॉजिटिव सोच दिखता है। एंड आपको जब सोचते इस वजह से एक जो कम, अगर आप रूठे हो या जो भी चीज़ें, तो ये एडिक्शन ज़्यादा होने लगती हैं। इनको अगर लोग फिलहाल मैनिपुलेट करते भी, अगर आपको लगता है कुछ लोगों का मैनिपुलेशन है, तो ये मैनिपुलेट हो नहीं रहे हैं कंप्लीटली, अपना भी दिमाग चला रहे हैं। आपकी सोच में ही वही है कि मेरे को कहीं जाना है, कुछ चीज़ों से भाग रहे हो, कुछ चीज़ आपका दिख रहा है। एंड आपको लग रहा है कि इसी वे में, मेरी एक विश में मैं भी शांत रह पाऊंगा। या देखो, ये आपकी चॉइस है। दिस इज योर चॉइस, कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो आई थिंक अगर थोड़ा टाइम लेना चाहते हो या कहीं स्पेस मेंटेन, वो आपकी चॉइस है। बट
हर वो चीज़ करने से खुशियाँ मिलेंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। इधर देखते हैं क्या है। हुँ। देखो, ये बाहरी लोगों में थोड़ा-सा घुले-मिले तो रहेंगे ही, या आपको लगता है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिनसे ये बात करते, तो आपको लगता है कि मेरे पीठ पीछे चीटिंग वाली बातें हैं, तो इनकी कम्युनिकेशन तो उनसे होंगी। ये कटाव रखना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है वो इंसान इनको ज़्यादा रीच आउट करे। तो चाहे ना चाहे ये थोड़े-से उलझे हुए दिख रहे हैं अपनी सिचुएशंस, अपनी चीज़ों में, एंड फ्रेंड सर्किल भी थोड़ा-सा इन पे हावी रहने वाला है, थोड़ा घूमना-फिरना भी इनका रहेगा। बट आपसे नॉर्मल कम्युनिकेशंस करेंगे, बट आप अगर नहीं करोगे तो हार्ट ब्रोकन भी रहते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। बिकॉज़ आपकी दिख नहीं रही कि आप इनसे इंटरेस्टेड रहोगे कम्युनिकेट करने में। इट्स अ हाई टाइम, ये एक समय ऐसा है, हाई है, जिसको जिस तरह से मोड़ना चाहोगे मुड़ेगा। बिकॉज़ इनके मन में फीलिंग्स लव की है आपके प्रति, तो ये आपके लिए अच्छी बातें हैं ना, तो आप इसको जिस तरफ से, अगर बिल्कुल आप सेपरेशंस में जाओगे या उसी दिशा में मुड़ोगे, तो फिर अलग कुछ देखने को आगे जाके मिलेगा। फिलहाल जिस वे में अगर ये रहते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, उसमें तो कुछ अलग सुनने को, देखने को मिलेगा। इट्स अ हाई टाइम, इतना ज़रूर कहूँगी। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।